सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। परम पिता ने पवित्रता की ऐसी राह दिखाई, जिस पर चलकर जीवन बनता मंगलमय सुखदाई। मुख पर दिव्य उजाला हो, आंखों में ज्ञान का अंजन, प्रेम के मोती की माला हो, मर्यादा का कंगन। चरित्र निर्मल हो और छवि उज्जवल हो, संयम ही सबके जीवन का संबल हो। ब्रह्मा के श्रीमुख से यही सुना, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ब्रह्मा के श्रीमुख से यही सुना, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ओम शांति। परमात्मा पर कुर्बान जाने वाले सच्चे महावीर डबल लाइट अव्यक्त फरिश्तों को गॉडली मॉर्निंग। काला जादू, छू मंतर, रिद्धि सिद्धि आदि, इन सब से कलयुगी दुनिया में मनुष्य आत्माएं अल्पकाल की प्राप्तियों को शक्ति, सुख, शांति समझ रहे हैं। इस तरह का पाखंड भक्ति मार्ग में बढ़ता ही जा रहा है। जबकि अक्लमंद कौन है? मनुष्य या देवताएं? हम ब्राह्मण कौन हैं? बेअक्ल या अक्लमंद? श्रीमत पर चले तो अक्लमंद और ना चले तो कलयुगी मनुष्यों की तरह ही बेअक्ल। तो हमें तो अब इस ज्ञान मार्ग पर ही चलना है, पवित्र रहना है, अच्छी रीति पढ़ाई कर सतयुगी प्रारब्ध बनाकर खुद को अक्लमंद साबित करना है। शांति के सागर से साइलेंस का बल जमा कर विश्व का मालिक बनना है। सदा खुशहाल रहें, पवित्र बने और विशेष आत्मा बन सबको इस मार्ग पर चलने के लिए गाइड करना है। कौन से मार्ग पर? ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए सबको गाइड करें। कैसे जानेंगे? 22 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली में। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। छड़ी घुमाई, आबरा कडाबरा, छू मंत्र नहीं। रिद्धि सिद्धि से इस रूहानी पढ़ाई का, सतयुग में जाने का कोई सरोकार नहीं है। बाबा जो हमें नॉलेज पढ़ाते हैं उसको अच्छी रीति धारण करना है। पढ़कर ही हम सतयुग में जाने की, ऊंच पद की कमाई कर सकते हैं। इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है, छू मंत्र की बात नहीं है, कोई कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है। बाबा का आना पढ़ाना यही है कृपा आशीर्वाद। बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा हमें मिल गए, यही है हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति। तो रिद्धि सिद्धि की, छू मंत्र की कोई बात नहीं। बाबा हमें महामंत्र देते हैं,
मन मना भाव। तो पढ़ाई करनी है और मन मना भाव होना है। प्रश्न है, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? कई बार बाबा कहते कि देवताएं तो रॉयल बुद्धू हैं। आज बाबा कहते देवताएं अक्लमंद हैं। कलयुगी मनुष्यों से यदि भेंट करें तो फिर देवताएं अक्लमंद हैं ना। उत्तर में बाबा कहते क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है, इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअक्ल। है वही आत्मा। जब बैटरी चार्ज है, सर्वगुण संपन्न है, वर्थ पाउंड है, अक्लमंद है। बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ पेनी बन जाते हैं और आसुरी अवगुण आ जाते हैं, तो बेअक्ल। अब हम ब्राह्मण क्या हैं? पढ़ रहे हैं तो अक्लमंद है। बाबा को पाने के बाद में भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर भी अक्ल ही कहे जाएंगे। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है, इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवान उवाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं हैं। श्री बाबा तो ज्ञान का सागर है, पुस्तक क्या लेकर बैठेंगे? गीता कोई हाथ में नहीं है, यह तो भगवान उवाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान ऊंचते ऊंच है एक। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है। नाटक यहाँ ही चलता है। साकारी दुनिया, यहीं पे नाटक चलता है। 84 का चक्र भी यहाँ है। इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। यह बना बनाया खेल है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी तुमको मत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान है ना बाबा। तो यह मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि वह सब हैं तमो प्रधान। इसको कहा ही जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है, नहीं। जबकि अभी है ही नर्क, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है। सुख सुविधा भले ही हो, लेकिन मन का चैन, सुकून, शांति है नहीं, है ना। उसके लिए देखो रिद्धि सिद्धि और पाखंड, जप तप, हवन, काला जादू टोना, क्या क्या नहीं करते रहते हैं, करवाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई अभी ये सोचे कि हमारे पास धन दौलत बहुत है तो ये स्वर्ग है, तो यह हो नहीं सकता। यह तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। यह सब समझने की बातें हैं। बाप बैठ सब समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे। सचखंड। हाँ, अभी तो झूठ की दुनिया है ना, कलकलिश की दुनिया है, कलयुगी है अभी तो। अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नर्क को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। कई कहते हैं स्वर्ग यही है, नर्क यही है। हाँ, अच्छा अनुभव कर रहे हैं तो स्वर्ग है, परेशान है, दुखी है तो नर्क है। लेकिन असली स्वर्ग कब, कैसे, कहाँ, बाबा ने हमें सब समझा दिया है। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों की अपनी अपनी
मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नर्क। देखो, स्वर्ग में भी जो अपने आप को समझते हैं, कुछ देर के लिए सुख सुविधा का अनुभव करते हैं, अल्पकाल की शांति भी चलो कभी मिल जाए, लेकिन फिर दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं कुछ समय बाद। सदा खुश तो नहीं है, कभी खुशी कभी गम। जिस चीज में अभी मजा आ रहा है वो कैसे सजा में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फिर काय का स्वर्ग है? तो विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नर्क। समझ क्या कहती है, अनुभव क्या कहता है कि अभी तो नर्क ही है। भले किसके पास 10-20 लाख हों, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। चलो लाख क्या करोड़ अरब हो अब तो, लेकिन फिर भी देखो तन मन के रोग तो लगे ही हुए हैं। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे। कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। जहाँ भोग विलास है वो क्या है? जहाँ विकारी भोग विलास है वो नरक है ना। और सतयुग में योगी दुनिया, सभी आत्माभिमानी हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ है योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है। तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? यहाँ कोई जादू टोना वैसे तो नहीं दिखाया जाता है ना, रिद्धि सिद्धि। जादू से बाबा हमको कांटे से फूल बना देते हैं, पतित से पावन बना देते हैं, वो अलग तरह की जादूगरी है। लेकिन काला जादू तो नहीं है ना यहाँ पर। इस तरह की कोई रिद्धि सिद्धि या शक्ति की बात नहीं है, यहाँ तो पढ़ाई है। तो एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंतर व रिद्धि सिद्धि की बात है। यह तो स्कूल है। पढ़ा कर बनाते हैं ना बाबा, पढ़ाई करवाते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, तब बनते हैं हम मनुष्य से देवता। तो बाबा कहते हैं यह तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु पवित्र थे, इसलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है, यह है ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं। कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तुम हो संगम पर, इस संगम का किसको भी पता नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम होता नहीं। शिव बाबा है ना, सदाशिव। बाबा का नाम है शिव। शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है, वह है शिव। तुम हो सालिग्राम। शिव और सालिग्रामों की पूजा भी होती है, क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं, कुछ करके गए हैं, तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसको पता नहीं है। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं। सब देखो एक दूसरे को लीड ही कर रहे हैं, सभी नेता बने हैं, सभी लीडर्स हैं, सभी राजा हैं। जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं, उनके स्टैम्प भी बनाते हैं नामाचार के लिए। यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े से बड़ा कौन है? देखो शिव बाबा के नाम की स्टैम्प होनी चाहिए, शिव बाबा की स्टैम्प। तो ऊंचते ऊंच तो एक भगवान ही है, वह है निराकार, और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा की महिमा बिल्कुल देहधारियों से अलग है। महिमा अपरम अपार है। महिमा तो अनंत है, जितनी भी की जाए तो कम ही है। वो कहावत है ना, जस केले के हर पात पात में पात,
तस बाप की हर बात बात में बात। तो बाबा की तो हर बात ही निराली है। हाँ, कितनी महिमा है, जितनी की जाए कम है। देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। देवताओं में सर्वगुण थे, लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना। वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। देखो, कुंवारी कन्याओं का पूजन होता है और जब विवाह हो जाता है तो सबके पैर छूती है वो। तो इस समय सब हैं पतित। सतयुग में सब पावन थे, वह है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तभी पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जब पवित्र हैं तब नहीं बुलाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। हाँ? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरे तो फिर दुख काहे को होई। तो भारत की ही बात है। बाप आते ही भारत में हैं। भारत ही इस समय पतित बना है। भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो। देवताएं सब हैं पावन। उनमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब पतित हैं। सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। सबकी देखो भगवान अलग अलग है, सब अलग अलग को मानते हैं। तो सभी तो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। वह समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। लख 84 माना अपने 84 जन्मों को देखो जानो। तो बाप समझाते हैं, यही दुनिया सतयुग में नई थी, राइटियस थी। यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वह है सचखंड। सब सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सचखंड कहा जाता है। झूठ खंड ही फिर सचखंड बनता है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं। उनको सच्चा पातशाह ट्रुथ कहा जाता है। यह है ही झूठ खंड। कल था ना सत्यम शिवम सुंदरम। तो सच्चा पातशाह, सच्चा बादशाह, ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो मनुष्य जो कहते हैं वह है झूठ। अभी तो झूठ खंड है। सेंसिबल बुद्धि हैं देवताएं, उन्हों को मनुष्य पूजते हैं। अक्लमंद और बेअक्ल कहा जाता है। अक्लमंद कौन बनाते हैं, फिर बेअक्ल कौन बनाते हैं, यह भी बाप बताते हैं। अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो। मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम जानते हो वह है ही एक। उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है। पतित मनुष्य में शक्ति हो न सके। आत्मा में जो शक्ति रहती है वह फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है। पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म, तेल खत्म, बैटरी खत्म तो मोटर खड़ी हो जाती है। आजकल बैटरी वाली कार्स हो गई है ना। तो यह बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है। इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। आत्मा बैटरी देखो
5000 साल में पूरी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे ही एकदम कुछ % बचता है, बाबा आकर फिर से चार्ज करते हैं, रिचार्ज। तो बाबा कहते हैं कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान हैं, तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है, वर्थ नॉट पेनी बन जाते हैं। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। रिलीजन धर्म, तो धर्म माना धारणा, धार्यति इति धर्म, धारणाओं में शक्ति है। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक हैं। क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान बाप से। ताकत क्या चीज़ है? पावर, शक्ति क्या चीज़ है? समझ है, ज्ञान है, समझ है, विवेक है, धारणाएं हैं, वही तो है ना ताकत, शक्ति। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। बाप समझाते हैं, यह 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वह ताकत नहीं है। ये बाहुबल की ताकत कोई ताकत है? यह रूहानी ताकत है। बाबा रूहानी ताकत की बात, आत्मिक ताकत की बात, आत्मिक शक्ति की बात कर रहे हैं, जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइंटिस्ट को भी देखो कुछ घड़ी का साइलेंस चाहिए, तो बाबा कहते तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। साइलेंस की दुनिया, शांति धाम। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं। सब जगह है तो किस रास्ते जाएं? हर रास्ते पे ही है, हर डगर पे ही है, लेकिन मिलता फिर भी नहीं है। तमो प्रधान बन गए हैं, तो यह पढ़ाई है। पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है, ज्ञान से खाली नहीं मिलेगा, ज्ञान स्वरूप बनना होगा, धारणा मूर्त बनना होगा। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उनकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं। बच्चों को यह पता नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पार्टधारी हो ना, यह बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है। कोई भी थिएटर में कर रहे हैं, यदि रोल प्ले कर रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हो तो एक्टर्स बदल जाते हैं ना। अभी तो फिर बाइस्कोप बने हैं, अब मूवी जो एक बार रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर वो तो चलती है ऐसे ही। तो बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल दे समझाना होता है। तो हम आत्माएं भी इस बेहद नाटक में एक्टिंग कर रहे हैं, हमारा जो पार्ट है वो हम ही प्ले कर सकते हैं। तो वह छोटा बाइस्कोप, यह है बड़ा। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं। यह तो अनादि ड्रामा है, एक बार जो शूट हुआ है वह फिर बदल नहीं सकता। कोई एडिटिंग नहीं है, कोई चेंज नहीं है। यह सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है, शक्ति की कोई बात ही नहीं। अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है। उनको अम्बा क्यों कहते हैं? क्या करके गई है? अभी तुम समझते हो कि ऊंच से ऊंच है अम्बा और लक्ष्मी, जगत अम्बा कहते हैं ना, अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए हैं कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वह है परम आत्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम टीचर से पढ़ेंगे तो उनके समान ही बनेंगे।
सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। कितनी उच्च धारणा है, महान धारणा है, पवित्रता की धारणा, सुप्रीम धारणा है। तो सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो पतित हो, बाप तो एवर पावन है। फर्क है ना, वह एवर पावन ही जब आकर सबको बरसा दे और सिखलाए। इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। खुदा खुद आकर बतलाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ भी मशहूर है, भागीरथ। गाते हैं भाग्यशाली रथ, तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए। हाँ, अब बैल की घोड़े की भाषा तो मनुष्य नहीं समझ सकते ना, उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दी है। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को, गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है। देखो स्पा में जाते हैं कुत्ते, अच्छे ब्रांडेड गाड़ियों में घूमते हैं, कुत्तों का जिम है। हाँ, देखो कुत्तों की किस्मत, उनके भी कर्म। तो बाबा कहते हैं कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है, यह सब वहाँ होते नहीं। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? अब मनुष्य जो है वो कुत्ते को वॉक पर लेकर जाता है, जहाँ जहाँ कुत्ता जाता है मनुष्य को उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। मनुष्य देखो जैसे कुत्ते के पीछे भाग रहा है, कुत्ता जिधर जाएगा उधर ही दौड़ना पड़ता है। कौन किसको घुमा रहा है? इंसान कुत्ते को घुमा रहा है या कुत्ते इंसान को घुमा रहे हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि हैं, उन्हें सतो प्रधान बनाना है। वहाँ तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। देखो अब घुड़दौड़ होती है, इतना पैसा लगाते हैं रेस पे, कुत्तों घोड़ों की रेस होती है, कुत्तों की रेस होती है, तो फिर रख रखाव भी वैसे ही करते हैं, सेवा करते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। हाँ, सोचो, रावण ने यह हालत कर दी है, यह तुम्हारा दुश्मन है। जानवरों के पीछे इंसान भाग रहा है। बाबा कहते हैं ये रावण तुम्हारा दुश्मन है जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की, परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। अब कुत्ते तो देखो वफादार होते हैं, इंसानों के लिए कह सकते हैं कि वफादारी है, इसलिए कुत्ते पालने वालों के पास अपने रीज़न है। हाँ, इंसान तो पलट के एक का 4 जवाब दे देगा, आपको 10 दे देगा। और यहाँ जानवर को, बेजुबान जानवर को, कुत्ते को आप सुना दो अपने दिल की बात, हल्के हो जाओ, फिर भी वो आपके पास आके आपको प्यार ही करेगा, वफादारी निभाएगा। तो ये सब हालत किसने कर दी है? रावण ने ये हालत कर दी है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये दुश्मन है, परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। बाप बतलाते हैं त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों दिए हैं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, यह भी कोई जानते नहीं। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते नहीं वह देवता बन न सके। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूँ। इस समय सारी सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं। क्यों क्यों बताते हैं बाबा? क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। अच्छा, तो हमें भी मास्टर नॉलेजफुल बनना है। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है।
बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। दूसरा, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। वरदान है, अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। क्यों विशेष है? दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। हाँ, बड़ी बड़ी रिसर्च कर लिए लेकिन अल्लाह को नहीं जाना, खुद को नहीं जाना, खुदा को नहीं जाना, तो फिर क्या जाना। हमने देखो भगवान को जाना, पहचाना, अनुभव किया, हाँ कर लिया, तो फिर उनका कहना भी मानना है ना, नहीं तो कह नहीं सकते कि जाना है हमने। तो लेकिन अल्फ को नहीं जाना किसी ने, तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तुम ढूंढते रहो, हमें तो खुद भगवान ने ढूंढ लिया है ना, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। दुनिया जिस चीज को इम्पॉसिबल समझती है उसको हमने पॉसिबल कर दिखाया। कैसे? बाबा की मदद से, बाबा की श्रीमत से। तो प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। पवित्रता के सागर से शक्ति लेकर हम भी पवित्र आत्मा बन गए। बाबा को जान लिया, पहचान लिया, पा लिया तो हम हो गए विशेष आत्मा। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। खुद भी खिले खिले रहे, हंसते मुस्कुराते रहें तो खुद का चेहरा अच्छा लगता है ना। हाँ, खुशी में रहते हैं तो हल्का अनुभव करते हैं और कोई भी देखे तो उनको भी अच्छा लगता है। उदास चेहरा किसको अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं। तो ऐसे हमें सर्व के प्रिय, खुद के प्रिय, बाबा के प्रिय बनना है, खुश रहना है। आज की मुरली से कैसी आत्मा हूँ मैं? कैसी आत्मा हूँ? पहली बात, अक्लमंद आत्मा, अक्लमंद हूँ। दूसरा, पवित्र आत्मा। तीसरा, गाइड हूँ मैं, गाइड आत्मा। चौथा, विशेष आत्मा। और पांचवा, खुशहाल आत्मा। ओम शांति।